झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी इत्तेहाद को शानदार जीत मिली है। इत्तेहाद को 47 सीटें हासिल हुई हैं। जीत का जश्न जारी है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के 9 मुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग है। ये मीटिंग शिबू सोरेन की रिहाइश गाह पर होगी। इस मीटिंग में हेमंत सोरेन को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना जाएगा। जराये के मुताबिक हेमंत 28 दिसंबर को हलफ ले सकते हैं। हेमंत सोरेन 2013 में मुख्तसर से अरसे के लिए झारखंड के वजीर आला रह चुके हैं और जीत के बाद आज पहली सुबह है। आज मीटिंग का भी इनेकाद किया गया है। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। नौशाद, बताइएगा आज शिबू सोरेन की रिहाइश गाह पर कितने बजे मीटिंग मुनक्किद की जाने वाली है? देखिए सना, रियासत में झारखंड असेंबली इंतखाबात की जो नतायज आए हैं उसके बाद से नई हुकूमत साजी का जो अमल है, जो कवायद है, वो जो है शुरू हो गई है। कल जो है जीत का जश्न जो है मनाया गया और मुश्तरका तौर पे जो है कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी के जो सरबराह हैं, जो लीडरान हैं, वो उन्होंने जो है मुश्तरका तौर पे मीटिंग की और उन्होंने तमाम जो है यहाँ पे रियासत की 3.25 करोड़ जो है जो आबादी है, जो उससे आवाम है, उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि ये आवाम की उम्मीदों पे जो है ये हुकूमत खरी उतरेगी और जो तरक्याती काम जो है नहीं हुए हैं वो उसे पूरे किए जाएंगे। आज जो है इसी ताल्लुक से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम लेजिस्लेचर की मीटिंग है। उसमें जो जेएमएम के कारगुजार सदर हैं हेमंत सोरेन, उनको जो है वो लीडर मुंतखब किया जाएगा। ये पहले से तो तय है, ये तो उनकी क़यादत में इंतखाबात लड़े गए थे। और साथ ही आपको बताया सना कि आज जो है कांग्रेस लेजिस्लेचर की भी जो है 9 मुंतखब जो अरकान असेंबली हैं उनकी भी जो मीटिंग होगी वो भी जो है वहाँ पे अपने जो लेजिस्लेचर के जो लीडर हैं उनको जो है का इंतखाब किया जाएगा। और इस ताल्लुक़ से अभी आपको हम बताना चाहेंगे कि आज कल ही जो है वो अपने वज़ीर आला रघुवर दास ने अपना इस्तीफ़ानामा जो गवर्नर हैं वो द्रौपदी मुर्मू, उनको देर शाम उन्होंने अपना इस्तीफ़ानामा सौंप दिया। उन्होंने गवर्नर मौसूफ ने उन्होंने कहा है कि जब तक के कोई दूसरे मुतबादिल नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस ओहदे पर जो है बरकरार रहें। आज जो है वो इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं जो विनय कुमार चौबे, वो तमाम जो है अरकान असेंबली की जो लिस्ट है वो गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को वो सौंपेंगे। और तवक्को ये है कि 25 दिसंबर को नई जो असेंबली है उसकी तश्कील के ताल्लुक से जो है नोटिफिकेशन जारी होने के भी आसार हैं। 28 तारीख को जो खबरें आ रही है, 28 तारीख को हलफ बर्दारी तकरीब जो है का इनेकाद होगा। और इसी दरमियान हम ये भी बताना चाहेंगे सना कि जो कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी के जो लीडरान हैं वो वजारत के ताल्लुक से जो कलमदान है उसकी तकसीम और किस तरह से जो है, क्या कोई सुगबुगाहट सामने आ रही है नौशाद आलम? क्या कोई सुगबुगाहट आ रही है कि कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कुछ मांगे की जा रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो है ना एक मांग ज़रूर उठी है कि जो इतनी बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है, कांग्रेस भी जो है 16 सीटों पे जो है ना कामयाबी हासिल की है। उसके 16 अरकान असेंबली है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 अरकान असेंबली हैं, आरजेडी के 1 हैं। तो कांग्रेस ने डिप्टी सीएम जो नायब वज़ीर आला का ओहदा का मुतालबा किया और उम्मीद है कि इस मामले पे जो है जो इत्तेफाक राय बनेगी और बाकी जो कलमदान है उस पर भी जो है इत्तेफाक राय बनेगी। उसमें किसे कौन सा जो है कलमदान दिया जाएगा, ये तमाम जो है वो पार्टी के दोनों पार्टी और तीनों पार्टियों के जो लीडर हैं जो वो जो है ना इस पर सलाह मशवरा के बाद इस पर तय पाएंगे। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है ना वो जो उनकी जो पहले भी जो इस इत्तेहाद के बनने से पहले जो सामने आई थी बात, उसी मुताबिक जो है कदम उठाएंगे तरक्याती कामों की। इस दरमियान सना हम ये बता दें कि जो बिहार में जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं वो तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के जो लीडर हैं, वो यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो जो चारा घोटाले मामले में यहाँ पे सज़ा काट रहे हैं और ज़ेर इलाज यहाँ पे हैं आपको रिम्स में पेइंग वार्ड में, उनसे जो है वो मुलाकात के लिए तेजस्वी यादव के साथ साथ ये हेमंत सोरेन भी जा सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और आज ही हेमंत सोरेन और आरपीएन सिंह ये जो है ये दोनों अशखास जो है दिल्ली सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात करने के लिए दिल्ली रवाना हो सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे रियासत में जो हुकूमत साजी का जो कवायद है वो जो है कल से ही जो है समझिए कि देर शाम से ये जारी हो चुका है, जो नतायज आए हैं उसके बाद से। जी, तो जीत की पहली सुबह है
और जीत की पहली सुबह में आज मीटिंगों का दिन झारखंड में रह सकता है और ये मीटिंगें दिल्ली में भी मुनक्किद की जाने वाली हैं, जिस तरह से नौशाद आलम तफसीलात बता रहे हैं। नौशाद, हुकूमत साजी की तश्कील को लेकर कवायद तो जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर पर ताज कब शिबू सोरेन का सजेगा, यानी कब वो हलफ बर्दारी लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब के हवाले से 27 और 28 दिसंबर की तारीख सामने आ रही है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारियां? देखिए, मोतबर ज़राए के मुताबिक ये जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 28 तारीख को हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया जा सकता है और अभी तक इस पे जो है ना वाज़े तौर पे जो पार्टी की जो सरबराह हैं उनकी जो है ना वो उनके तरफ से ये बयान नहीं आया है, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं जो तय पाई जाएंगी उसके बाद आज जो चूँकि लेजिस्लेचर पार्टी के नेता का जो है ना लीडर का इंतखाब किया जाना है, दोनों पार्टियों के ज़रिए अलग अलग जो है ना मीटिंगें होगी, तो उसमें जो है ना उसके बाद जो है ना आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इस हम बता दे सना कि जो ये जीत हुई है, ये तारीख 7 जो जीत हुई है, इससे पूरे जो है ना रियासत में जश्न का माहौल है और जो अवाम ने जो देखा जा सकता है कि जिस तरह से ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत थी, यानी पिछली हुकूमत कह सकते हैं बीजेपी की, उसे पूरी तरह से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है, करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 5 साल तक जो तरक्यात के नाम पे उन्होंने जगह जगह उन्होंने जिस तरह से तशहीरी मुहिम किया और मीडिया में जो खबरें आती रहीं उससे ये ज़रूर जो है ना इस नताइज से ये वाज़े हो रहा है कि वो जो है ना सरकार जो जिस तरह से कदम उठाने चाहिए थे, जिस तरह से वो बयान देती रही है, उस तरह से ये काम नहीं हुआ। यही वजह बनी है कि वो जो है यानी झारखंड के अवाम ने नेशनल इशू की बजाय आज बीजेपी को रियासत के मुद्दे को तरजीह दी है। इससे एक बार फिर से साफ हो जाता है। बेहद शुक्रिया नौशाद, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इंतखाबी जीत के बाद हेमंत सोरेन ने न्यूज़ 18 को पहला इंटरव्यू